जय गुरुदेव। शक्तिपात के माध्यम से कुंडलिनी जागरण के संबंध में कुछ जरूरी जानकारी। अधिकार निर्णय, इस विषय में विवाद चलता ही रहता है कि अधिकार निर्णय करके दीक्षा देना चाहिए अथवा किसी को भी दीक्षा दे दी जाए। कुछ लोगों का विचार इस बात पर बहुत दृढ़ है कि अनअधिकारी को दीक्षित नहीं करना चाहिए। यदि किसी का अधिकार देखने की आवश्यकता नहीं तो शास्त्रों में अधिकारी शिष्य के लक्षण ही क्यों दिए गए हैं। दूसरा पक्ष ये कहता है कि किसी व्यक्ति के बाह्य क्रियाकलाप आदि देखकर ही निर्णय नहीं किया जा सकता कि कौन अधिकारी है तथा कौन नहीं। इसलिए ये बात शक्ति पर ही छोड़ देना उचित है। यदि कोई अनधिकारी भी है तो शक्ति प्रथम उसको अधिकारी बनाएगी एवं तत्पश्चात उसकी स्वाभाविक आंतरिक साधना आरंभ होगी। किंतु शक्तिपात सूत्रों का आरंभ केवल अथ से नहीं, अतः अर्थात से किया गया है। अर्थात अब हम यहाँ से शक्तिपात के विषय का आरंभ करते हैं। भाव ये है कि अब तक साधन बहुत कुछ कर चुका है, उसकी कुछ भूमिका निर्मित हो चुकी है, अतः शक्तिपात का विषय आरंभ होता है। ये ठीक है कि जो बच्चा 10वीं पास कर चुका होगा वही 12वीं में प्रवेश पा सकता है। शक्तिपात के पश्चात आंतरिक साधन आरंभ होता है जिसका लक्ष्य अभी पूर्णतः बाहरमुखी है। वह अंतर प्रवेश कैसे पा सकेगा, इसलिए कुछ न कुछ तैयारी होना ही चाहिए। महाराज श्री ने इसके बारे में जो दृष्टिकोण अपनाया है वह एकदम भिन्न है। सबको दीक्षा दे देने के पक्ष में नहीं थे, ना ही किसी की विद्वता, नम्रता, सौम्यता अथवा चरित्र आदि से प्रभावित होते थे। आज यदि कोई व्यक्ति देखने में एकदम अनधिकारी है तो उसके भविष्य में उदार होने वाले संस्कार कैसे हैं, ये उसके वर्तमान व्यवहार से ही नहीं कहा जा सकता। इसके लिए उन्होंने योग मार्ग का विलक्षण उपाय प्रस्तुत किया है। मुझे अभी तक उनके शब्द स्मरण है। जब कोई दीक्षा की इच्छा से आता है तो तत्काल शक्ति की ऐसी क्रिया होती है जिससे ये पता चल जाता है कि ये व्यक्ति दीक्षा का अधिकारी है कि नहीं। यदि अधिकारी ना हो तो भी उसे इनकार करना उचित नहीं, क्योंकि गुरु का लक्ष्य एवं कर्तव्य जगत कल्याण है। इसलिए उसे शक्तिपात न करते हुए किसी अन्य साधना में जो उस व्यक्ति के उपयुक्त हो लगा देना चाहिए तथा गुरु एवं शिष्य दोनों को उस समय की प्रतीक्षा करना चाहिए जब तक वह शक्तिपात का अधिकारी ना हो जाए। इसका संकेत उन्होंने शक्तिपात सूत्रों में इस प्रकार दिया है, जैसी मन पतति तदति ना पात्रम। जिस मनुष्य में शक्ति नहीं गिरती वह पात्र नहीं है। शक्ति का ये पात शक्तिपात से भिन्न प्रकार का होता है, जिससे साधक की पात्रता का ही पता चलता है। सभी गुरुओं में ऐसी सामर्थ्य नहीं होती कि इस योगिक उपाय से किसी की पात्रता का निर्णय कर सकें। फिर आगे इस सूत्र की व्याख्या में लिखते हैं, परंतु इस सूत्र का ये अर्थ भी नहीं कि जिसमें शक्ति जाती है वह दीक्षा का पात्र है ही। ये भी संभावना हो सकती है कि शक्ति जाने पर भी कोई दीक्षा का पात्र नहीं होते। भाव ये है कि कुष्ठ, यक्ष्मा, मिर्गी, बवासीर आदि के रोगी तथा अंधे, काने, अंगहीन तथा अधिकांगी अधिकारी होते हुए भी अनधिकारी हैं। वैसे महाराज श्री ने स्वयं एक अंध पर कृपा की थी। हो सकता है कि उसका अधिकार अंधेपन की अपेक्षा कहीं अधिक हो। कारण पूछने की हिम्मत नहीं हुई। गुरु की बात गुरु ही जाने। इसी प्रकार किसी गुरु के द्वारा इस अष्टावक्र को भी दीक्षित देखा। गुरु की दृष्टि अति सूक्ष्म तथा अलौकिक होती है। समर्थ को नहीं दोष गोसाई। किंतु सब संकेत देने के पश्चात भी महाराज श्री लिखते हैं,
परीक्षा दीक्षेत अर्थात गुरु शिष्य की परीक्षा करके देवे। यदि अयोग्य हो तो दीक्षा ना देवे। उसके योग्य बनने के लिए समय दें। समय पाकर पका हुआ फल मीठा होता है, इसलिए शीघ्रता करना उचित नहीं। प्राण शक्ति। दो प्रकार की शक्तियां जीव के अभिमुख हैं। समुद्र की लहरें, बिजली की चमक दमक, वायु का वेग, अग्नि की तपश अथवा मानव द्वारा निर्मित एवं चालित यंत्रों की शक्ति अनुभव कर सकता है कभी, किंतु सभी जड़ शक्तियां हैं तथा बिजली तथा भाप इत्यादि शक्ति जो कि भौतिक पदार्थों से पैदा होता है, वह भी जड़ शक्ति की कोटि में आती है। जड़ का अर्थ ऐसी शक्ति से है जिसमें समझने या जानने की शक्ति ना हो। ऐसी शक्तियों को ही पशु शक्तियां कहा जाता है। दूसरी शक्ति वह है जिसमें जीव की इंद्रियां परिचालित होती हैं। दूसरी शक्ति वह है जिससे जीव की इंद्रियां परिचालित होती हैं। इसको चेतना शक्ति कहा जाता है, जो निश्चय ही जड़ शक्ति से भिन्न है। चेतन शक्ति में समझने जानने की शक्ति होती है। यदि एक हाथ पर मच्छर काट जाए तो दूसरा अन्याय से उठकर मच्छर को उड़ा देता है, किंतु यदि किसी मशीन में कोई खराबी हो जाए तो शक्ति केवल उस मशीन के आधार पर कार्य करना बंद कर देगी। जड़ शक्ति जड़ अवस्था में आ जाने के कारण जड़वत अचेतन ही कार्य करती है, इसलिए उसे आदि भौतिक कहा जाता है। जड़ शक्ति का विश्लेषण तथा व्याख्या इस ग्रंथ का विषय नहीं है। जय गुरुदेव।